बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, उसकी क्रिया विधि तथा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में है ना पूरी तरह से हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं की क्या विशेषताएं होती हैं। इसका मतलब हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में पहला होता है कि गैस की उत्पत्ति। जैसे जिंक है, जिंक में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। जिंक का पाउडर है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो H2 गैस निकलता है, अर्थात Zn जो है H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका मतलब हो गया कि पहला कि केमिकल रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि दही जैसे जम जाता है, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेट। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, नमक का घोल बना लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए कि सोडियम क्लोराइड का घोल बना लिए, और सोडियम क्लोराइड का घोल बना करके सिल्वर नाइट्रेट का घोल को हम लोग क्या करते हैं कि प्रणाली में धीरे धीरे डाल देते हैं। तो डाल देने से क्या होगा कि देखिए, जैसे एक उदाहरण हम लोग देख लीजिए फिगर के साथ कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग NaCl डाल दिए, NaCl का घोल, NaCl का घोल डाल दिए, और इसके ऊपर सोडियम नाइट्रेट का घोल डाल दिए, सोडियम नाइट्रेट का घोल। तो इसमें क्या होगा कि दही जैसा उजला, दही जैसा उजला अवक्षेप बन जाता है। कहने का मतलब हो गया कि एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड का घोल हम लोग बना लिए, और बना करके उसमें सोडियम नाइट्रेट का घोल डालते हैं, तो क्या होता है कि दही जैसा अवक्षेप मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि केमिकल रिएक्शन में है ना अवक्षेप भी बनता है, प्रिसिपिटेट भी बनता है। तो पहला हम लोग क्या देखें कि केमिकल रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोग देखें कि जिंक है, जिंक पर डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि मेटल है ना जिंक, और सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना का मतलब होता है कि एक प्रणाली में सोडियम क्लोराइड का घोल ले लिए, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल दिए, सॉरी यहाँ पर NaNO3 की जगह AgNO3 होगा, AgNO3 का घोल डालते हैं, सोडियम क्लोराइड का घोल है, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट का, सॉरी सोडियम नाइट्रेट की जगह सिल्वर नाइट्रेट होगा। तो यहाँ दही जैसा जो बना वह आपको AgCl हो गया, AgCl का दही जैसा अवक्षेप बना। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन में अवक्षेप भी बनता है। तीसरा है कि रंग में परिवर्तन। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें आयरन डाल दिए, लोहा डाल दिए, तो क्या होता है कि उसके नीले घोल को वह क्या कर देता है कि हरा कर देता है, रंग में परिवर्तन कर देता है। पहला क्या था, नीला घोल था, अब क्या हो गया, हरा हो गया। इसका मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन में रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, और चौथा जो होता है अवस्था में परिवर्तन। केमिकल रिएक्शन होता है तो अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या है, सॉलिड स्टेट है, और वह जलता है तो जल करके क्या होगा, पिघलेगा, तो पिघलेगा तो मोम पिघल जाता है। तो मोम जब पिघलता है तो उसमें से गैस निकलता है, वह गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और लिक्विड जो होता है ना, वह जल होता है ना, मतलब मोमबत्ती जो है द्रव अवस्था में मिल जाता है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में अवस्था में भी परिवर्तन होता है। पांचवा जो है ताप में परिवर्तन। जैसे
कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप निकलता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ऊष्माक्षेपी इसका मतलब कि ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निष्कासन। तो जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का निकलना केमिकल रिएक्शन में ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का शोषण रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देखिए, जैसे ये कली चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को देख लीजिए, अगर सूत्र के अनुसार दिखाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया जिसको कि कली चूना कहते हैं, और ये जल हो गया H2O हो गया। तो देखिए आप लोग देखे होंगे जब व्हाइट वॉशिंग होता है तो कली चूना लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें फदार्थ शुरू होता है, और अगर उंगली डाल दीजिएगा तो जल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ऊष्मा उसमें से निकलता है। तो अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जब निकलती है तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। और जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड के घोल है, उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड इसी बना तो ये क्या होता है कि ठंडा महसूस होता है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार बना तो ये ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण हुआ। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में 5 तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे पहला कि गैस की उत्पत्ति, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा आपको अवक्षेप का बनना, चौथा ताप में परिवर्तन, और पांचवा जो होता है अवस्था में परिवर्तन। तो इस तरह से हम लोग आज डिस्कस कर लिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है, उसको कैसे संतुलित करते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।